सिर के बाल मुड़वा दूंगा। दिल्ली नगर में एक बड़े सुप्रतिष्ठित और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके श्रेष्ठ आचरण से दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। पंडित जी का स्वभाव था कि वे बिना समझे बूझे किसी कार्य में हाथ नहीं डालते थे और जिस बात को मुख से एक बार कह देते उसको प्राणपण से पालन करते थे। उनसे उनका भृत्य समुदाय सदा भयभीत रहता। एक दिन ऐसी घटना घटी जब उक्त पंडित जी चौके में बैठकर भोजन कर रहे थे। उनकी थाली में परोसे खाद्य पदार्थ में एक बाल निकला, जिस कारण पंडित जी को बड़ा रंज हुआ। वे अपनी स्त्री को संबोधित कर बोले, देखो, आज तो मैं तुम्हारी पहली चूक के कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु फिर यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारे सिर के बाल मुड़वा दूंगा। हरी इच्छा भावी बलवाना। यद्यपि बेचारी स्त्री अपने स्वामी का जिद्दी स्वभाव समझकर बराबर भयभीत रहा करती थी और भोजन बनाने या परोसने के समय अपने बालों को खूब संभाल कर बांधे रहती थी, परंतु होनी को कौन रोक सकता है, वह तो होकर ही रहती है। कुछ दिनोपरांत एक दिन जब पंडित जी फिर भोजन करने बैठे तो उनकी खाद्य सामग्री में एक बाल निकला। पंडित जी बहुत नाराज हुए और अपनी स्त्री के बाल मुड़ा देने के लिए नाई को बुलवाया। अपने स्वामी को नितांत क्रोधित देखकर स्त्री ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिया। पंडित जी ने हजार डांट फटकार सुनाई, परंतु स्त्री ने किवाड़ नहीं ही खोला। इतना सब हो जाने पर भी पंडित जी अपनी जिद पर तुले ही रहे। स्त्री ने सोचा अब इस प्रकार काम चलना कठिन दिख पड़ता है, कोई उपाय तत्काल करना चाहिए। उसने एक आदमी को पीहर भेजकर अपने भाइयों को सहायता के लिए बुलवाया। उसके 4 भाई थे। अपनी बहन को इस प्रकार अपमानित होते सुन उन्हें अपने बहनोई की हठवादिता पर बड़ा खेद हुआ और उसके उद्धार का उपाय सोचने लगे। इतने में उसके बड़े भाई को बीरबल से पुराना परिचय होने का स्मरण हो आया। वह तत्क्षण बहन के उद्धार का उपाय पूछने के लिए बीरबल के घर पहुंचा। उस समय बीरबल चारपाई पर पड़े पड़े पुस्तक पढ़ रहा था। अपने मित्र का संदेशा सुन उसे पास बुलाकर उसका कुशल समाचार पूछा। वह अपने बहन की दुर्दशा का आद्योपांत कारण बतलाकर बोला, मैं आपसे अपने बहन के उद्धार की तरकीब बूझने आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। बीरबल बोला, तुम चारों भाई नंगे सिर होकर अपने बहनोई के पास इस ढंग से जाओ मानो कोई मर गया हो, तब तक मैं भी आ पहुंचता हूँ। उधर पंडित जी ने स्त्री के द्वार न खोलने पर क्रुद्ध होकर नौकरों से कहा, अभी बढ़ई को बुलाकर दरवाजे को तोड़ डालो। इसी बीच वे चारों भी नंगधड़ंग सिर खोले आ पहुंचे। इनके आने के थोड़ी देर पश्चात बीरबल भी शवदाह का सब सामान लिए हुए आया और पंडित जी के एन द्वार पर टिकटी बांधने लगा। उधर स्त्री के भाइयों ने पंडित जी को जबरन चारों तरफ से कपड़े से ढककर कफनियाना प्रारंभ किया। जब पंडित जी ने छीचप्पड़ मचाया तो वे क्रोधित होकर बोले, खबरदार, चुपचाप पड़े रहो, बिना पहले तुम्हें कफनियाए किसकी मजाल है जो मेरी बहन को हाथ लगाए। वे पंडित जी को बांधकर बीरबल के पास ले गए। इस नवीन कौतूहल को देखने के लिए वहां पर आदमियों की जमघट सी लग रही थी। अपने पड़ोसियों के सामने अपनी ऐसी दुर्गति देख पंडित जी का सिर लज्जा के बोझ से दब गया और अपनी रहाई के लिए चारों सालों से अनुनय विनय करने लगे। उसकी स्त्री समीप की कोठरी से सारी दुर्दशाएं देख रही थी। पति को भाइयों से गिड़गिड़ाते देख उसे दया आ गई और उसका पवित्र हृदय धर्म सागर में गोते मारने लगा। स्त्री ने कहा, चाहे जो हो, मैं पति की ऐसी दुर्दशा अपनी आंखों नहीं देख सकती। वह मेरा देवता है, उसके कोप करने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा। पति की हंसी कराकर कुलटाएं भले ही प्रसन्न हो सकती हैं, परंतु पतिप्रायणा नहीं। वह कपाट खोलकर बाहर आई और अपने भाइयों से उसे छोड़ देने का आग्रह करने लगी। भाइयों को बहन के कहने पर अमल न करते देख बीरबल स्वयं उनसे क्षमा प्रार्थी हुआ और उसके पति को छोड़ देने की आज्ञा दी। पंडित जी छोड़ दिए गए। अंत में उन्हें अपनी हठधर्मिता पर बड़ा पश्चाताप हुआ। इस स्वांग से बीरबल का अभिप्राय था कि पति के जीवित रहते स्त्री का मुंडन नहीं हो सकता था, पहले पति मर ले तो स्त्री का मुंडन किया जाए। बीरबल पंडित जी को छुड़वाकर और उनकी स्त्री का कष्ट निवारण कर लौट गया। चारों भाई अपनी बहन के घर मेहमानी करवाने के लिए टिके रहे। धन्य है हमारी उन भारत की ललनाओं को जो खुद पर कठिन संकट उठाकर भी पतिव्रत की रक्षा करती हैं। ए देवियों, पति से
कष्ट उठाकर भी पति सेवा करना तेरा ही काम है। अपने पति को कष्ट में देख भला तुम कैसे सहन कर सकती हो। पति को ईश्वर तुल्य मानकर पूजन करने वाली संसार प्रसिद्ध एकमात्र भारत ललना ही है। अकबर बीरबल की कहानी, सिर के बाल मुड़वा दूंगा आपको। कहानी कैसी लगी टिप्पणी करके हमें जरूर बताएं। अकबर का संदेह। एक दिन बीरबल और बादशाह में बहुत देर तक वार्तालाप होने पर भी उस बीच कोई हंसी की बात नहीं आई। इस कारण अकबर ने अपने मन में सोचा, कुछ नहीं, बीरबल स्वाभाविक बुद्धिमान नहीं है, बल्कि इधर उधर से कुछ व्यवहार की बातें संग्रह कर बुद्धिमान बन बैठा है। एक स्वाभाविक बुद्धिमान को इतनी देर की वार्तालाप में हास्यरस ला देना कोई बड़ी बात न थी। अगर बीरबल ने ऐसा किया होता तो वार्तालाप के साथ ही साथ मेरा मनोरंजन भी हो जाता। ऐसे मूर्ख को अपने पास रखने से कोई लाभ नहीं है। मन में ऐसी दृढ़ धारणा बनाकर अकबर प्रकट रूप से बोला, बीरबल, आज मुझे तेरी बुद्धि की थाह लग गई। बीरबल उड़ती चिड़िया की दुम पहचानने वाला व्यक्ति था। इतने ही उद्गार से उसे निश्चित हो गया कि बादशाह अकबर मनोरंजन चाहता था, जो उसको अभी तक नहीं मिला। वह अकबर का संदेह समझ चुका था। बीरबल अकबर की बात काटकर बोला, पृथ्वीनाथ, अब मेरे शरीर में आपको बुद्धि का लेश मात्र भी नहीं दिखाई पड़ेगा। आप उसे क्यों कर देख सकेंगे? मेरी बुद्धि का निवास स्थान तो एकमात्र मेरा दिमाग है। यदि आप उसे देखने के लिए अकुला रहे हैं तो आपकी मंशा पूरी हो जाएगी। केवल पहले से पागल बन जाइए। इतना सुनते ही अकबर का संदेह दूर हो गया। वे संगति के प्रभाव से बहुत कुछ सुधर गए थे। वो उसके प्रति दुर्बुद्धि का प्रयोग करना उचित न समझकर चुप हो गए। इसलिए कहा गया है कि अच्छी संगत से अच्छी और बुरी संगत से बुरी बुद्धि उत्पन्न होती है।